हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे। विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमें ये जो जितने नाम दिए हैं सारे याद नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हें ही याद करना है। पहला है हिमाचल प्रदेश का बृहद हिमालय। तो हिमालय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमालय और हिमाचल, तो बृहद हिमालय कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन घाटी, अब हिमाचल प्रदेश में तो बहुत सारे पर्वत हैं, तो घाटी भी होगी। तो पिन घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और खिर गंगा, यहाँ पर बिखरी बिखरी गंगा जैसे हमें वादियाँ दिखाई देती हैं, पर्वत दिखाई देते हैं जो कि हिम से ढके हुए हैं। तो खिर गंगा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण नाम है, बृहद हिमालय, खिरगंगा और पिन घाटी। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब हम जम्मू कश्मीर में आते हैं। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सिटी फॉरेस्ट, जिसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क है। ये पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर दची गम, हेमिस और किश्तवाड़, इसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं। हेमिस को हम हाई स्कूल समझ लेते हैं। तो हाई स्कूल में जब जाते हैं तो बहुत गम आ जाता है, और उस गम को दूर करने के लिए लोग किस्त ले लेके बाहर जाते हैं। इसको जस्ट हम रिलेट कर रहे हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और ये सब करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सिटी में जाना पड़ेगा या फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट में सलीम अली नेशनल पार्क, दचीगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है। अब इसके बाद हम हरियाणा में दो प्रमुख नाम हैं। पहला है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब हरियाणा, कोई भी हारना नहीं चाहता। यदि सुल्तान हार जाता है तो एकदम वो काला काला हो जाता है और उसका स्वर भी बंद हो जाता है। तो सुल्तानपुर और कालेश्वर कहाँ स्थित हैं? हरियाणा में स्थित हैं। अब राजस्थान के प्रमुख 5 नेशनल पार्क हैं, जैसे मुकुंदरा हिल्स। तो ये सभी जानते हैं कि मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और मरुस्थल तो राजस्थान में है ही। केवलादेव घाना, ये पक्षियों के लिए भी बहुत फेमस है। केवलादेव घाना, तो ये राजस्थान में है। और रणथंभौर और सरिस्का, तो रणथंभौर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और सरिस्का, अगर बुंदेलखंडी भाषा में बोलें तो राजस्थान में इतनी धूल मिट्टी है कि वहाँ जाके वहाँ की रेत पे आप सरक जाओगे। तो मुकुंदरा हिल्स मरुस्थलीय, केवला देवघाना, रणथंभौर और सरिस्का, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं। अब दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। ये एक ही है जो हमें महत्वपूर्ण तरीके से याद करना है, दुधवा। तो दूध के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पर रहता है? तो यूपी रहता है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? यूपी में होगा। ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो बिहार में स्थित है। तो जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, इसलिए वो इतने फेमस हुए। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अब कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट में आता है। अब उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और ये भारत का प्रथम ऐसा नेशनल पार्क था जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से ही निकलती है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। फिर नंदा देवी चोटी यहाँ पर है, उसी के नाम पर नेशनल पार्क है। और राजा जी नेशनल पार्क जो है वो राजगोपालाचारी जी के नाम पर पड़ा हुआ है इसका नाम। और फूलों की घाटी, उत्तराखंड को तो फूलों की घाटी बोला भी जाता है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक फूल होते हैं। तो जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी, तो ये हमें याद हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर तो पढ़ चुके हैं। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के लिए मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगी, ये तो हमें वैसे भी याद रहते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी भी है।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ना कि संजय गांधी यहाँ पर नहीं है, ये संजय राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार, जिसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इनमें से बहुत सारे जैसे बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, ये पन्ना, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ठीक है, अब हम आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है चंदोली, तडोबा, संजय गांधी, नवेगांव और पेंच। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। और महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र है जहाँ पर चंदेलों का भी कुछ कुछ इतिहास रहा होगा। तो चंदोली और संजय गांधी भी महान रहे। तो महाराष्ट्र, तडोबा, यहाँ पर बहुत सारे तट हैं। गुगामल ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और नवेगांव, नए नए गांव भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, और पेंच। तो ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसके बाद हम गुजरात पे आते हैं। तो गुजरात सभी जानते हैं कि गुजरात एक तटीय राज्य है, समुद्र के किनारे बसा है। तो बसदा। और गिर में क्या है, गिर में जो सफ़ेद शेर हैं, बब्बर शेर, उनका संरक्षण किया जाता है। और मरीन बीच तो है ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है। कक्ष की खाड़ी भी यहीं स्थित है। और ब्लैक बक, यहाँ पर सब आके तट के किनारे पर बैठ के बक करते रहते हैं। तो बसदा, ब्लैक बक, गिर, मरीन, कच्छ की खाड़ी, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब गोवा में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। गोवा वाह आ रहा है और यहाँ पे वीर आ रहा है, और गोवा तो वैसे भी महान है, यहाँ सब लोग जाना पसंद करते हैं। तो महावीर नेशनल पार्क, इसका अन्य नाम भी पूछा जा सकता है, मोलम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। अब कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं? अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंदेरमुख और राजीव गांधी। अंसी, कर्नाटक में एक बंदी है, वो घाटे में चल रही है बहुत, तो उसका जो मुख है एकदम कुंदरू के जैसा हो गया है, और वो बोल रही है कि मेरा कुछ भी नहीं बचा, मेरा सारा अंश जो चला गया क्योंकि मुझे बहुत घाटा लगा है। तो और राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई तो बोला गया कि ये नाटक था। मीन्स कर्नाटक में क्या हो जाएगा, अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा जो है वो तितली के लिए बहुत अधिक फेमस है, और कुंदेरमुख और राजीव गांधी नेशनल पार्क का अन्य नाम नागरहोल भी है। ये याद करना है क्योंकि ये प्रश्न नागरहोल के नाम से पूछा गया कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आप नगर में होल कर दोगे तो ये तो एक नाटक की तरह दिखेगा, तो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इस तरीके से हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इतने सारे नाम हैं जब पढ़ने में याद हो जाता है लेकिन बाद में कन्फ्यूज़न होता है। अब केरल के तो कुछ अलग ही नाम होते हैं, जैसे अन्नामुडी, रायबीकुलम, पेरियार नेशनल पार्क जो है वो हाथी के लिए फेमस है। तो इस तरीके से जो, और सर्वाधिक फेमस साइलेंट वैली, शांत घाटी कहा जाता है, तो ये केरल में स्थित है। एराविकुलम और अन्नामुडी ये भी केरल में स्थित है। तमिलनाडु भी तटीय राज्य है, तो यहाँ पर मन्नार मरीन कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, तो जो प्रमुख चोटियाँ हैं उन्हीं के नाम पे नेशनल पार्क के भी नाम रखे गए हैं। मुकुर्ती, मृदुमलाई, पलानी हिल्स भी एग्जाम में आ चुका है, तो पलानी हिल्स भी तमिलनाडु में स्थित है। अब आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जैसे पापीकोंडा। कोई व्यक्ति अंधा है, अब वो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है वो पाप कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि अंधे हो क्या, अंधों की तरह पाप क्यों कर रहे हो। और जब राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई तो ऐसा बोला गया कि एकदम अंधाधुंध षड्यंत्र रचा गया। और हरीना वंशस्थली, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। काय ब्रह्मानंद रेड्डी, तो ये रेड्डी वाले नाम आपको साउथ में ही मिलेंगे, तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और श्री वेंकटेश्वर जो है वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ पर इंद्रावती यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है और इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और गुरु घासीदास भी यूनिवर्सिटी स्थित है यहाँ पर, और क्या है, नेशनल पार्क भी स्थित है।
तो इस तरीके से ये फेमस थे यहाँ के। और कौन सा राज्य बचा हुआ है हमारा, हाँ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में ही सर्वाधिक हैं। अब अगर आपको कहीं पर भी बटन मिलता है तो आप सीधे समझ जाइए कि अंडमान निकोबार जाना है, ये वहीं का नेशनल पार्क हो सकता है। कैंपबेल, अब अंडमान निकोबार बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, तो कैंपबेल नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मरीन, वहाँ जाके महात्मा गांधी जी के योगदान को मरीन पर बैठकर याद करते हैं। अब मध्य बटन, माउंट हैरियट और उत्तरी बटन, तो बटन मिलेगा तो कहाँ जाना है, अंडमान निकोबार जाना है। अब महात्मा गांधी जी को याद किया तो झांसी की रानी को कैसे भूल सकते हैं, तो झांसी की रानी जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में स्थित है। साउथ बटन, तो 3 बटन मिल गए यहाँ पर, मध्य बटन मिल गया, साउथ बटन मिल गया और उत्तरी बटन मिल गया, तो ये सब कहाँ है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और सैडल पीक यहाँ पर अंडमान निकोबार की सर्वाधिक ऊंची पीक है, उसी के नाम पे नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पर तो हमें सारे नेशनल पार्क के नाम याद होने चाहिए। कैंपबेल महात्मा गांधी जी के ही हमने याद किया था, झांसी की रानी, मध्य बटन, साउथ बटन, माउंट हैरियट, सैडल पीक, ये सब कहाँ के हो गए, अंडमान निकोबार के। और देखते हैं कौन सा राज्य छूट गया है, हाँ, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो कछुए होते हैं, टर्टल्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी अधिक फेमस है और ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो सिमलीपाल, अब क्या होता है, यहाँ पर कछुओं को पाला जाता है, तो भीतर किस में पाला जाता है, समुद्र के भीतर पाला जाता है या बीच के भीतर पाला जाता है, तो पाल, सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ होते हैं, उसको ढक देते हैं, ओडिशा, कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। अब वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो वेस्ट बंगाल में है बुक्सा, नेउरा वैली, सुंदरवन और जलदपारा ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक सुंदरवन है और वहाँ पर क्या है, जलदपारा। पारा जो है, पारा धातु होती है, वो आपको जलती हुई दिखाई दे रही है, एकदम बक्से में दिखाई दे रही है, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि, नहीं, इतना ही ठीक है, आपको 3 ही याद करने हैं, जलदपारा, सुंदरवन और बुक्सा, तीनों ही पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों पर आते हैं, तो मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बालाफकरम और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान एसएससी में पूछा गया है। तो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। और यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, एकदम नोकदार वर्षा होती है, वो चुभ जाती है क्योंकि वहाँ पर मेघ बरसते हैं। और जो बाल फकरम, तो यहाँ जो बाल हैं, बालों में भी बहुत अधिक मेघ, ऐसा लगता है जैसे बालों में ही बरस रहे हैं। तो नौकरेक और बाला फकरम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। फिर अरुणाचल प्रदेश में एक नाम बस याद रखना है, नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, दफा हो जाओ एकदम, ये आउट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, तो नामदफा, नाम तक इसका हमने दफा कर दिया, अरुणाचल प्रदेश। अब असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को में शामिल है, तो इसको तो हमें बिल्कुल याद रखना है। डिब्रू सखोबा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और नामेरी, औरांग और देहंग पटकई अभी न्यू नेशनल पार्क बना है। तो एक बार हमें असम औसम, तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान तो एकदम औसम है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरांग राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सखोबा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो गया असम। हिमाचल प्रदेश, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अतिरिक्त केरल, तमिलनाडु, ये तो पढ़ लिया है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है इतने ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे, तो आपको ये सारी लिस्ट याद करना है। अभी जो अपडेटेड नेशनल पार्क हैं आपको उनको भी याद करना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क रिसेंटली जुड़े हैं, क्योंकि जो करंट में रहता है वो पूछा जाता है। और इन राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या इनकी स्पेसिफिक विशेषताएं हैं वह भी याद होना चाहिए। इस
वीडियो को आप 1 से 2 बार सुन लीजिए। मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा एफ़र्ट्स पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।